तो अब हम सीखेंगे डेटा टूल के बारे में। तो डेटा टूल कहाँ पे होता है, देखिए डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में देखिए डेटा टूल्स है। डेटा टूल्स के अंदर हम टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि जैसे कि कोई मान लीजिए कि 20 सेल में एक नाम है और इसमें हम चाहते हैं कि राहुल और देसाई को हम अलग कर लें, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है उसमें राहुल और देसाई साथ में है, इसको हमको अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेल इंसर्ट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि ये राहुल वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। राहुल वाला जो कॉलम है, ये जो नेम वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, डीलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। तो हम लोग डीलिमिटेड वाला में जाएंगे क्योंकि जो कैरेक्टर कॉलम में है उसी को हमको दूसरे फील्ड में करना है, ठीक है, उसी को सेपरेट करना है दूसरे फील्ड में, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई अदर टैब, ठीक है, स्पेस है, लेकिन अदर में हमारे पास कोई इस तरह का हाइफन नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे, इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। अदर में हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से अलग होगा, नेम अलग, नेम में देखिए यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिखा रहा है। ओवरव्यू में आपको दिख रहा होगा कि नेम में राहुल और देसाई अलग हो गया है। और यहाँ पे जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक बार बोलेगा कि आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो हाँ हम करना चाह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक न्यू कॉलम खुद से क्रिएट हो गया और नेम और सरनेम दोनों अलग हो गया। राहुल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम हो गया, और हम इसको बोलना चाह रहे हैं कि ये लास्ट नेम है। तो कितना मतलब आसान काम है कि टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा हम सरनेम को अलग कर लिए, मतलब कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग हो गया। ये कब करता है, मान लीजिए कि जो पहले सीट दिया हुआ था उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ था और आपको बॉस ने बोला कि हमको दोनों को अलग करके दो, तो आप सोचिएगा कि यार अभी तो बोला था यार कि मतलब लिख के दो, उसी समय बोलता है, तो आप इरिटेट होते हैं। तो लेकिन जब आप जानेंगे इसमें इतना सारा टूल है कि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। बहुत ये बनाया ही गया इसलिए क्या कि आपका मेहनत को कम किया जाए, मेहनत को बढ़ाने के लिए एक्सेल वर्कशीट नहीं है, मेहनत को कम करने के लिए है। लेकिन आपको उसके बारे में एक एक चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक एक टैब के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम सिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई भी टेक्स्ट था उसको हम, अब मान लीजिए एक और करके दिखाते हैं, जैसे हमको ज्वाइनिंग डेट को अलग करना है, तो ज्वाइनिंग डेट वाला सेल को हम कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। अब यहाँ पे भी डीलिमिटेड स्पेस के जो है उसी को हमको सेपरेट करना है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच में हाइफन है, तो हाइफन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइफन को सेपरेट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए डीलिमिटेड किसको किसको करना है, टैब को करना है, ठीक है, स्पेस को करना है, स्पेस हमको नहीं चाहिए, और अदर में हाइफन है तो इसको ए लगा दिए। अब देखिए आपको जैसे ही ये हाइफन लगाते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा, और जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर दीजिए और यहाँ पे इसको परमिशन दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ईयर हो गया, ये डेट हो गया, और इसको मंथ बोल लीजिए, या ये मंथ हो गया, सॉरी ये मंथ हो गया और ये डेट हो गया। बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप चीज़ों को जानते हैं तो ये टेक्स्ट टू कॉलम था। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे फ्लैश फिल के बारे में। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।